सा बेदार हो जाए। भाई पीछे वाले में थोड़ा आप बोले, इतने खामोश है। मैं कब से सोच रहा हूँ एक शेर पढ़ दूं आपके हवाले से, अगर ये लोग कहेंगे तो पढ़ दूंगा मैं। पढ़ दे, कहिए सुभान अल्लाह। कि बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। पता नहीं, थोड़ा बोलिए भाई माशाल्लाह। अब आइए दोस्तों, अब आपके दरमियान उस खतीब की आमद होने जा रही है। एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर अदीब बाकमाल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी। आइए शेर के साथ हजरत का इस्तेकबाल कर लिया जाए कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्को मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। और हम लोग कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। शुक्र है अगर बढ़ते हो ये तो बतलाओ कि कुरान कभी पढ़ते हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। या इलाही या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो जिसे सरताजे रुसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को
बहुत दूर तक फैला हुआ मजमा, बड़े हौसले से जिंदा मजमा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीर को भी जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज कुरान कभी कभी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। बहुत देर से आपने सुना है, सुनाने वाले सुनाते सुनाते थक गए, आप सुनते सुनते पक गए, बस जहमत तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा। मेरा पहला सवाल है, स्कूल के बच्चे से आलिम दीन ने पूछा है अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उसने ऐसा जवाब दिया कि वो आलिम लाजवाब हो गए। वो कौन सा जवाब था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इब्ने मुबारक मुहद्दिस रहीमहुल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने सवाल किया एक बच्चे से, कुछ पढ़ा है, लिखा है। उस बच्चे ने कहा 4 बातों का मुझे इल्म हुआ, इसके बाद मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं। वो 4 इल्म क्या हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मकतब मदरसे के बच्चे से इब्लीस ने रास्ते में रोक करके और पानी की बोतल दिखा करके सवाल किया, इस बोतल में आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि इब्लीस भी लाजवाब हो गया। वो जवाब क्या था? आखिरी सवाल है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से होगा? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का सवाल, 3 सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। स्कूल से बच्चा निकला मुसलमान, उससे हजरत थानवी ने पूछा कि बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे का जवाब दीजिए। देखिए हजरत थानवी भी दुआ देने पर मजबूर हो गए। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर वाला, अंग्रेजी से अच्छी अरबी इसलिए है कि अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ है। इब्ने मुबारक ने पूछा बच्चे से कुछ पढ़ा लिखा है? तो कहा कि 4 बातों का इल्म है, सर का इल्म है, जबान का इल्म है, कान का इल्म है, दिल का इल्म है, इसके बाद मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं। सर का इल्म है कि इस सर को खुदा के आगे झुकना है, किसी और के आगे नहीं झुकना है। दिल का इल्म है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, खुदा के अलावा कोई और नहीं बस सकता। इस कान से कुरान सुनना है, इस जबान से कुरान पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुबारक हो। इब्लीस ने मदरसे के बच्चे से पूछा ये बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनो, ये बोतल तो बड़ी चीज है, खुदा कादिर है, आजिज नहीं है। अगर वो चाह ले तो सुई के नाके में भी आसमान को ला सकता है, जमीन को फंसा सकता है। इब्लीस ने कहा मुबारक हो, मदरसे के इल्म ने तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमा ली। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। इस एक स्टेज पर आपने 2 दूल्हे को देखा, एक तो कुरान का दूल्हा जो अभी तक बैठा हुआ है, और निकाह का दूल्हा 9-11 हो गया। या नहीं, स्टेज पर नजर नहीं आएगा, वो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब। खैर अल्लाह उस रिश्ते को कबूल फरमाए, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। ये कुरान के दूल्हे हैं जो मौजूद है, इनके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम गुलाम हैं, आप हमारे आका हैं, नबी हैं, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नबी हूँ, तुम्हारा आका हूँ, पैदल तुम्हारे एहतराम में इसलिए चल रहा हूँ कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज़े कुरान हो। हमारा कब्रिस्तान इतना बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां सोता है 12 साल के लिए सो जाता है।
लेकिन मदीने में कब्रिस्तान इतना छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। पुराना मुर्दा 6 महीने में खत्म होता है। लेकिन एक कब्र है मदीने में, हर 6 महीने में उसको खोदा जाता है। कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। बेटे को बुलाया गया, पूछा गया कि ये कौन है? तो मेरा बाप है। आलिम दीन थे, हिंदुस्तान मेरठ के रहने वाले थे। बदर आलम मेरठी नाम था। पैर में तकलीफ होने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा हाफिज कुरान मदरसे का सामने बैठ जाता तो पैर समेट करके बैठते थे, लाख तकलीफ उसको गवारा कर लेते थे। हाफिज कुरान का एहतराम है कि बरसहा बरस हो गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। आखिरी मिसाल है, कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बताऊं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। स्कूल में 5 साल पढ़े, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दिया। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान का दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ, अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल। खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। इसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया।